मेरा नाम डॉक्टर मोहित सरावगी है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर इन सरावगी हॉस्पिटल इन मुंबई। आज मैं आपसे फाइब्रॉयड यूट्रस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया भर में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। फाइब्रॉयड यूट्रस एक ऐसी कंडीशन है जो तकरीबन 20 से 40% औरतों में पाई जाती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी चाइल्ड बेरिंग एज के दौरान में। ना फाइब्रॉयड यूट्रस डेंजरस नहीं है, बट इससे संबोधित कई प्रॉब्लम हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बेरिंग में, कई बार डिलीवरी में भी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये फाइब्रॉयड यूट्रस होता क्या है। फाइब्रॉयड यूट्रस मतलब यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर गांठ होता है। जैसे ये गांठ है, ये गांठ कैंसरस नहीं होता, बट ये गांठ यूट्रस के वॉल से अराइज होता है एंड ये एक वेल डिफाइंड लीजन या वेल डिफाइंड मास होता है। ये जो मास है ये अलग अलग जगह यूट्रस में लोकेट हो सकता है। कई बार ये यूट्रस की बाहरी तरफ हो सकता है, कई बार ये यूट्रस के वॉल के बीच में हो सकता है एंड कभी कभार ये अंदर की तरफ से आया तो ये बच्चेदानी की जो अंदर की लाइनिंग है इस पर भी दबाव और कंप्रेशन का इफेक्ट कर सकता है, और इसी के लिए अलग अलग साइंटिफिक टर्म्स होते हैं। अगर फाइब्रॉयड बाहरी तरफ है तो इसे बोलते हैं सबसीरोजल फाइब्रॉयड। ये टाइप का फाइब्रॉयड अक्सर कम प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि ये बाहरी तरफ है। ये प्रेगनेंसी और अपना ये फर्टिलिटी में इम्पैक्ट इतना नहीं मारता। कई बार इसको अगर अपने नहीं छेड़ा तो भी चल जाता है। जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड है ये सेकंड टाइप का फाइब्रॉयड है, यानी ये यूट्रस के वॉल के जरिए अराइज होता है। ये फाइब्रॉयड में अक्सर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे पीरियड पेनफुल हो सकता है या पीरियड के दौरान ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकती है। एंड तीसरा जो फाइब्रॉयड है इसको बोलते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रॉयड, जो कि यूट्रस के अंदर होता है, यानी यूट्रस के अंदर की तरफ ग्रो करता है। ये यूट्रस के अंदरूनी कैविटी को ऑक्यूपाई कर देता है एंड इसमें प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एंड इसको सर्जिकली निकाले बिना आगे बढ़ना कई बार डिफ़िकल्टी हो जाता है। ना फाइब्रॉयड क्यों होते हैं? फाइब्रॉयड का अक्सर कोई कारण नहीं होता। इसका कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी जिनके पैर यानी मदर में फाइब्रॉयड था उन लेडीज़ में फाइब्रॉयड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइब्रॉयड का ईस्ट्रोजन हार्मोन से स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण फाइब्रॉयड के साइज़ अक्सर बढ़ जाते हैं। ना फाइब्रॉयड के बारे में पता कैसे पड़ता है? कई बार तो पता भी नहीं पड़ता। अपन अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो सोनोग्राफी में दिख जाता है कि भाई यूट्रस के अंदर फाइब्रॉयड है, और कभी कभी इससे एसोसिएटेड क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जिस कारण हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये सिम्टम्स हो सकते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसको बोलते हैं मेनोरेजिया, यानी पीरियड में एक्सेसिव ब्लीडिंग। सेकंड हो सकता है एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स, जिसको बोला जाता है डिसमेनोरिया। एंड कभी कभी यूरिनेशन या स्टूल पैसेज में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, खासकर अगर फाइब्रॉयड बाहर की तरफ हो। फिर कई बार पेशेंट का एसोसिएटेड प्रेजेंटेशन होता है इनफर्टिलिटी, कि हम कई साल से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी रुक रही नहीं है। फिर जांच करने में समझ में आता है कि पेशेंट के यूट्रस के अंदर वाकई में फाइब्रॉयड है। इसको डायग्नोज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अल्ट्रासाउंड, बट ये सीटी और एमआरआई में भी अच्छे से दिखता है। एक बार हमें ये फाइब्रॉयड समझ में आया तो फिर फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट फाइब्रॉयड के लोकेशन के अनुसार करना पड़ता है। यदि फाइब्रॉयड छोटा है और बाहरी तरफ है एंड पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो इसको कुछ करने की छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटा फाइब्रॉयड यूट्रस के अंदर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड है, अगर इसमें कोई सिम्टम नहीं है तो उसको अकेले छोड़ा जा सकता है, बट अगर ये साइज़ में बड़ा है या पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो या तो इसको सर्जिकली निकाला जाता है लैप्रोस्कोपी के दौरान, जिसको हम कीहोल सर्जरी बोलते हैं, या कभी कभी इसको मेडिसिन के ज़रिए श्रिंक करने की भी कोशिश की जाती है। एंड जो तीसरा वेरिएंट है सबम्यूकोजल फाइब्रॉयड, उसको अक्सर हिस्ट्रोस्कोपी या लेज़र ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ता है। इसमें हम कैमरा यूट्रस के अंदर डालते हैं, फाइब्रॉयड को देखते हैं और उसको बेस से काट देते हैं या शेव कर देते हैं। इससे अंदर की जगह नॉर्मल रिस्टोर हो जाती है और आगे प्रेगनेंसी और चाइल्ड बेरिंग में हमें कोई डिफ़िकल्टी होती नहीं है। नाउ बीइंग एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, मेरे जो पेशेंट्स हैं ये अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमें बेबी चाहिए तो हमें क्या हर फाइब्रॉयड निकालने की आवश्यकता है? आंसर इज़ नो। अगर फाइब्रॉयड सबम्यूकोजल है तो ज़रूर निकालना है। इंट्राम्यूरल है यानी अंदर है तो सोनोग्राफी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि फाइब्रॉयड निकाले बिना भी आगे प्रोग्रेस किया जा सकता है कि नहीं। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर कैविटी नॉर्मल है
तो भी अगर यूट्रस पे फाइब्रॉइड है तो इम्प्लांटेशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं और मिसकैरेज के चांसेस हमेशा थोड़े से बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि ब्लड में ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के साइज़ के साथ साथ फाइब्रॉइड का साइज़ भी बढ़ जाता है, बट डिलीवरी के बाद ये काफ़ी हद तक प्रीवियस साइज़ पे रिजॉल्व भी हो जाता है। सो अगर आपको फाइब्रॉइड यूट्रस का प्रॉब्लम है तो फर्स्ट थिंग्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बिनाइन कंडीशन है, ये नॉर्मली लाइफ को डेंजरस नहीं होता, बट यू डेफिनेटली नीड टू कंसल्ट ईदर अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने इसको यूज़फुल यानी फाइंड किया हो, एंड अगर ऐसा है तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड डे।